हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में सीखेंगे बच्चों सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और इसका गुणनफल किस तरह से निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सदिशों का क्रॉस गुणनफल अंग्रेजी में भी बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बच्चों, आप सबसे पहले इसका परिभाषा साथ में लिखें, नोट करें। यहाँ पे इसका परिभाषा होगा दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। एक सदिश होता है बच्चों, क्या होता है, एक सदिश होता है, एक सदिश होता है, इसका परिमाण क्या हुआ बच्चों, दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण एवं जया, जया मतलब बच्चों क्या होता है, साइन के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा क्या होता है बच्चों, और इसकी दिशा दोनों सदिशों पर लंबवत होते, दोनों सदिशों पर लंबवत होती है। तो यहां बच्चों दो सदिशों का सदिश गुणनफल का क्या परिभाषा होगा कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसा होता है, सदिश राशि होता है, सदिश होता है। और बच्चों अगर सदिश होगा तो इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो इसका परिमाण क्या होगा, दोनों सदिशों का परिमाण एवं जया के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा जो होगा बच्चों दोनों सदिशों पर लंबवत होता है। आप इसको लिखें और यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चों, जैसे मान लेते एक सदिश वेक्टर ए है और दूसरा सदिश वेक्टर बी है। अब इसका क्या करना बच्चों, सदिश गुणनफल, तो अर्थात क्रॉस गुणनफल करेंगे, जिसको क्रॉस का चिन्ह दिए हैं। तो कहता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका परिमाण क्या होगा। तो इसका परिमाण जो आएगा बच्चों दोनों सदिशों के परिमाण, तो वेक्टर ए का परिमाण ए और वेक्टर बी का परिमाण बी एवं जया, जय मतलब साइन थीटा के गुणनफल हो गया, के बराबर होगा। और इसकी दिशा भी दिखाना, क्योंकि बच्चों हम अब जस्ट बताए हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं और ये एक सदिश होता है। तो इसका परिमाण तो बताएं दोनों सदिशों के परिमाण एवं जया के गुणनफल के बराबर। और इसकी दिशा किधर होता है बच्चों, दोनों सदिशों पर लंबवत होता है, यानी वेक्टर ए पर भी लंबवत होगा और वेक्टर बी पर भी लंबवत होगा। कौन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसकी दिशा दर्शाने के लिए बच्चों किसको लाए हैं, एन कैप। किसको लाए बच्चों, एन कैप को लाए हैं। ये क्या है बच्चों, फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, याद रखेगा, फार्मूला। जहां थीटा के बारे में बच्चों बोलेंगे, जहां थीटा जो होगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। अब दिशा और एन कैप की अगर बात किया जाए तो एन कैप एकांक लंबवत सदिश है। क्या है, एकांक लंबवत सदिश है, एकांक लंबवत सदिश है। अब बच्चों ये एन कैप किस लिए आया है, डायरेक्शन बताने के लिए। हम जैसे हम बताए थे बच्चों एग्जांपल में, जैसे मान लो कि वेक्टर ए सदिश राशि है, तो इसमें दो चीज होगा बच्चों, परिमाण भी होगा दिशा भी होगा। तो परिमाण के लिए लगाते हैं वेक्टर, क्या लगाते थे, याद होगा, वेक्टर ए का मॉड और इसकी दिशा के लिए ए कैप लगाते थे। तो ये परिमाण और दिशा, जैसे एग्जाम्पल जैसे 2 मीटर
पूरब की ओर, 3 मीटर पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे ए कैप क्या बता रहा है बच्चों, डायरेक्शन बता रहा है, जबकि वेक्टर ए का मोड क्या बता रहा है, परिमाण। याद होगा हम लिखे थे इस तरह से। ठीक उसी तरह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक सदिश है, तो इसका परिमाण ए बी साइन थीटा हुआ और इसकी दिशा क्या हुआ बच्चों, एन कैप की ओर। और एन कैप मतलब वेक्टर ए पर भी लंबवत और वेक्टर बी पर लंबवत। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे मान लेते एक सदिश है, एक इधर है, इसका नाम बच्चों लिख देते हैं वेक्टर ए, और दूसरा सदिश है बच्चों इधर, ये क्या है, वेक्टर बी, और दोनों का बीच का कोण बच्चों कितना है, थीटा है। अब इन दोनों का क्रॉस गुणनफल किए हैं, तो क्रॉस गुणनफल सदिश हुआ, तो परिमाण तो ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, कहता वेक्टर ए और वेक्टर बी अर्थात दोनों पर लंबवत होगा। तो दोनों पर लंबवत, अगर लाइन ऐसे खींचते हैं बच्चों, तो क्या होगा, इस पर तो लंबवत हो जाएगा लेकिन इस पर लंबवत नहीं होगा। तो किधर होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड पर है, इसका मतलब इसका लंबवत किधर होगा, बाहर की ओर। जैसे हम कह दें कि आई कैप, ध्यान दीजिए आई कैप बच्चों आपको पता है पूरब की ओर होता है, डायरेक्शन बता रहा है। मान लेते चलो ये वेक्टर ए पूरब में है, वेक्टर ए जो क्या है पूरब में है और वेक्टर बी उत्तर में है, और इसका क्रॉस गुणनफल किए हैं। वेक्टर ए पूरब में है और वेक्टर बी उत्तर में है, तो इन दोनों का क्रॉस गुणनफल करेंगे तो इसकी दिशा किधर आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत होगा, मतलब उत्तर से भी लंबवत होगा और पूरब से भी लंबवत होगा। अब बच्चों देखें ध्यान से कि उत्तर में भी लंबवत लाइन खींचे और पूरब से भी लंबवत होना चाहिए, तो उत्तर और पूरब से लंबवत किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे भी देखो तो कैसे ऐसे पेन रखते हैं, ये आगे एक सदिश आया है जिसकी डायरेक्शन क्या आ रहा है, वेक्टर ए पर भी लंबवत और वेक्टर बी पर भी लंबवत, इसलिए इसका डायरेक्शन देखिए यहाँ पे डॉट लाइन से दिखा रहे हैं बच्चों, कि डॉट लाइन से दिखाएं, ना इधर है ना इधर है बल्कि बाहर है। तो बाहर के लिए हमने क्या किया, एक तीर ऐसे खींच दिया है। अब ये बता रहा बच्चों डायरेक्शन, ये किधर है, एन कैप, अब इसकी डायरेक्शन देखें बच्चों, इससे भी लंबवत होगा 90 डिग्री और इससे भी कितना डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। एन कैप क्या आ रहा है, वेक्टर ए पर भी लंबवत आ रहा है और वेक्टर बी पर भी लंबवत आ रहा है, और एन कैप की ही दिशा में कौन होगा बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी की डायरेक्शन में कौन होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब गौर से देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन कितना हुआ, एन कैप की ओर। यहाँ पे देखो एन कैप की ओर, और मतलब एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए पर लंबवत वेक्टर बी पर लंबवत। तो यहाँ पे बच्चों आप उतार लीजिए इसको आराम से डायग्राम के साथ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, क्योंकि क्रॉस गुणनफल सदिश राशि होता है। तो पी क्यू साइन थीटा होगा, जहां थीटा क्या होगा बच्चों, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का बीच का कोण होगा, और डायरेक्शन के लिए किसको लाएंगे, एन कैप, और एन कैप की दिशा किधर होगा, कहेंगे सर दोनों पर लंबवत होगा, यानी वेक्टर पी पर भी लंबवत और वेक्टर क्यू पर भी लंबवत, मतलब वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की दिशा क्या होगा, वेक्टर पी पर भी लंबवत और वेक्टर क्यू पर भी लंबवत। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बच्चों, उतारने की जरूरत नहीं है, आपको इसी को उतारना है, ये भी उतारने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था। इसके आगे देखें क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, क्वेश्चन आएगा आपको क्रॉस गुणनफल के गुणों को लिखें। लिखिए जल्दी बच्चों, क्रॉस गुणनफल, क्रॉस गुणनफल के गुणों को लिखें। गुण मतलब होता है प्रॉपर्टीज होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
तो आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों इसका आंसर में होगा इसके निम्नलिखित गुण हैं। इसके क्या है बच्चों बोलो? निम्नलिखित गुण है। सबसे पहला में आज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप जीरो होगा, मतलब जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, शून्य सदिश कि सदिश यहाँ पे, या इसको जीरो भी कह सकते हैं। अब बच्चों इसको कहें सर कैसे है, तो प्रूफ करने वाले हैं। इसका प्रूफ देखें, इसका प्रूफ क्या है? आई कैप क्रॉस आई कैप। बच्चों यहाँ पे दो सदिश है, कौन कौन है? आई कैप और दूसरा भी कौन है? आई कैप। इन दोनों का कैसा मल्टीपल कर रहे हैं? क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं। तो क्रॉस गुणनफल के लिए क्या करेंगे? दोनों सदिशों का परिमाण इनटू साइन थीटा। तो आप सब जानते हैं बच्चों, अगर आप नहीं जानते जाके पता देख सकते हैं वीडियो कि आई कैप का मॉड का मान 1 होता है, जे कैप का मॉड का मान 1 होता है, के कैप का मॉड का मान 1 होता है। और कोई बच्चे नए हैं तो ये बता दें, आई कैप दिशा बताने के लिए लाया गया है। जब भी एकांक सदिश होता है जिस पर कैप लगा होता है, वो एक डायरेक्शन बताने के लिए आता है। आई कैप बताता है कि पूरब की ओर होगा, और जे कैप बताता है उत्तर की दिशा में होगा, और के कैप क्या बताता है? ऊपर की ओर। तो कोई पूरब की ओर नहीं लिख करके सिर्फ आई कैप कर देगा। जैसे कोई चला चाहे सर हम चले 2 मीटर पूरब की ओर, तो कौन लिखेगा उतना लंबा पूरब की ओर? आई कैप। उत्तर होता जे कैप, ऊपर होता के कैप। और बच्चों यही आई की जगह पर माइनस आई लिखते हैं, तो माइनस आई हो जाएगा पश्चिम की ओर, माइनस जे दक्षिण की ओर, माइनस के नीचे की ओर। तो उम्मीद है कि आपको आई कैप, जे कैप, के कैप समझ आ रहा होगा। और वो सिर्फ आता है किस लिए? डायरेक्शन बताने के लिए। और इसकी दिशा बता दिए, आई कैप पूरब की ओर, जे कैप उत्तर की ओर, और के कैप ऊपर की ओर। और माइनस लगाएंगे तो पूरब से उल्टा क्या होगा? पश्चिम। उत्तर है तो दक्षिण होगा माइनस जे, और माइनस के ऊपर होता है माइनस के नीचे की ओर होगा। परिमाण सबको कितना होगा? 1। तो यहाँ पे दो सदिशों का मल्टीपल कर रहे हैं, क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं। दोनों सदिशों का परिमाण, इसका परिमाण 1 होगा, इसका भी परिमाण बच्चों 1 होगा, इंटू साइन थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा? एन कैप साइन, यहाँ पे 1 गुना साइन आएगा। अब थीटा क्या है बच्चों? आई कैप के बीच का कोण, और आई कैप इधर होगा पूरब की ओर, दूसरा भी आई कैप उधर पूरब की ओर ही होगा। दोनों तो आई कैप ही है, तो दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री होगा, लेकिन दोनों एक ही दिशा में है। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया? 0 डिग्री। यहाँ पे एन कैप। अब एन कैप बच्चों ध्यान दीजिएगा, चलो रह देते एन कैप। इतना लिखे पहले, इसे थोड़ा छोटा करने वाले हैं। अब यहाँ पे बच्चों साइन 0 का मतलब पता है क्या होता है? 0 होता है गुना एन कैप। अब मल्टीपल करके देखो 0 आएगा। उसी तरह जे कैप क्रॉस करेंगे तो थीटा 0 आएगा, साइन 0 का मान 0। इसी तरह के कैप आएगा 0। अब जल्दी से बच्चों इसको उतार ले। नेक्स्ट गुण क्या है बच्चों? ध्यान दें, नेक्स्ट गुण ये है कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। इसका एक ट्रिक भी होता है, लेकिन पहले इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना रहेगा? प्रूफ इस तरह से करेंगे। प्रूफ कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर से आया दो सदिश, एक आई कैप है दूसरा जे कैप है, दोनों का क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं। तो दोनों का क्या करेंगे? परिमाण, दोनों सदिशों का परिमाण एवं साइन थीटा का गुणनफल करना है। तो आई कैप का परिमाण अभी बताए थे, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड 1, और जे कैप का परिमाण भी 1 गुना साइन थीटा। थीटा हम बताएंगे कि आई कैप जे कैप का बीच का कोण होगा, और यहाँ पे जो एन कैप आएगा 1 गुना साइन थीटा ही आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे थीटा कितना होगा थोड़ा सोच के बताएं। तो आपको बता चुके हैं तुरंत कि आई कैप पूरब की ओर
और जे कैप उत्तर की ओर, तो बताओ बच्चों पूरब की ओर और उत्तर की ओर होगा, तो पूरब और उत्तर के बीच का कोण मिस्टर 90 डिग्री। और एन कैप साइन 90 कोण ए गुना एन कैप आया है, मतलब एन कैप आया है, तो बताओ यहाँ पे किसका मान आया, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो एन कैप को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए आई कैप क्रॉस जे कैप। एन कैप क्या होगा, आई पर भी लंबवत, जे कैप पर भी लंबवत। अभी बताएं आई कैप पूरब की ओर और जे कैप उत्तर की ओर, पूरब से भी लंबवत और उत्तर से भी लंबवत कौन सदिश होगा, किधर होगा, तो सर ऊपर की ओर होगा। पश्चिम लेंगे तो पूरब से लंबवत नहीं होगा बल्कि 180 डिग्री हो जाएगा। अगर दक्षिण लेंगे तो पूरब से तो लंबवत हो जाएगा लेकिन उत्तर से हो जाएगा 180 डिग्री कोण। तो पूरब पर भी लंबवत और पूरब से भी लंबवत हो और उत्तर से भी लंबवत हो, वो सदिश किधर होगा, ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर जो सदिश होता है एकांक सदिश, इसका नाम क्या है, एकांक सदिश। एन कैप मतलब के कैप, के कैप क्या बता रहा है, ऊपर की ओर। अब बच्चों इतना लंबा कौन करेगा बार बार, आई क्रॉस जे क्या होगा के। तो आइए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा आपको समझाते हैं। इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम पढ़ाएंगे सदिशों का सदिश गुणनफल की दिशा निकालने का तरीका होता है एक दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग का नियम पढ़ना है, लेकिन अभी एक ट्रिक के द्वारा समझाते हैं जो आपके लिए आसानी हो जाएगा। क्या होगा, इधर क्या कहिएगा, आई कैप जे कैप के कैप। अब इस ट्रिक को देखें, इस ट्रिक से लिख रहे हैं, इस ट्रिक के द्वारा लिखने वाले हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे एक ही डायरेक्शन में है तो क्या बचेगा, के, यानी के कैप। लेकिन अगर यहाँ पे जे कैप क्रॉस आई लिखते तो क्या होता बच्चों, तो सर जे से के आई करेंगे तो अब उल्टा पड़ रहा, देखें ना उल्टा आ रहा है तीर, आई से जे सीधा जा रहा लेकिन जे से आई उल्टा, तो बचा कौन, के, लेकिन के नहीं होगा बल्कि माइनस के होगा। उसी तरह जे क्रॉस के क्या होगा बच्चों, जे क्रॉस के, तो सर जे क्रॉस के एक ही दिशा में पड़ रहा है तो आई बचा, तो आई पॉजिटिव होगा। लेकिन के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, उल्टा पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा उल्टा डायरेक्शन आ रहा है, तो बचा तो आई लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ध्यान दें, बचा क्या, के क्रॉस आई। बताओ बच्चों क्या होगा आप सब, के क्रॉस आई, सर के क्रॉस आई एक ही दिशा में आ रहा है तो बचा कौन, जे कैप। तो आई क्रॉस के क्या होगा बच्चों, आई क्रॉस के उल्टा पड़ रहा है, ध्यान दीजिए तीर इधर मुंह है, पीछे जाना पड़ रहा है, आई क्रॉस के तो बराबर माइनस जे। ये था दूसरा गुण, आप पहले सब लिख रहे, यहां से पूरा उतार ले इसको, वीडियो को रोक उतारना है। क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन से पहले गुण बताने की बात करेंगे। अभी दूसरा गुण हुआ है, तीसरा गुण ये है, तीसरा गुण क्या होगा कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होगा बच्चों, बल्कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो सर समझावे, तो समझाने के लिए आप जस्ट बताए थे आई क्रॉस जे क्या लाए थे बच्चों, याद कर लो, जस्ट देख ले, कॉपी लिखे के कैप और जे कैप क्रॉस आई कैप लिखे थे, तो यहाँ पे के तो था लेकिन क्या लगा था, माइनस के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर के को यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के कैप का वैल्यू आई कैप क्रॉस जे। देखे ध्यान से, के कैप के जगह पे क्या हमने लिख दिया है, के के वजह पे क्या लिख दिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, लेकिन लग गया चिन्ह माइनस है यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस, यानी जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे लिख सकते हैं दोनों बराबर, लेकिन बराबर नहीं होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। इसलिए लिखे ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है, माइनस के साथ होता है। ये तीसरा गुण है। चौथा गुण में आप लिख सकते हैं कि जब
दो सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में हो, एक ही दिशा में हो एवं विपरीत दिशा या विपरीत दिशा में हो, तो उसका क्रॉस गुणनफल, क्रॉस गुणनफल शून्य होगा। कैसे? तो समझे, यहाँ पे आप उसको उतार समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं। जैसे ए और वेक्टर बी दोनों एक ही दिशा में, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में होगा, इसका वैल्यू 0 आएगा बच्चों। कैसे 0 आएगा? वेक्टर ए बी साइन थीटा लिखेंगे और एन कैप, और थीटा का मान चाहे 0 रखो, एक ही दिशा में होगा बच्चों, दो सदिश, तो दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0, और 0 से सब मल्टीप्लाई करना सब 0 हो जाएगा। अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो थीटा 180 डिग्री होगा, और थीटा भी 180 डिग्री रखते हैं तो साइन 180 डिग्री का मान 0 आएगा। पता चला कि चाहे एक ही दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, सबका वैल्यू कितना आएगा? 0, सबका मान 0। 180 भी रखेंगे तो पूरा मान 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों गुण है। अब इसी से संबंधित आप इसको पहले लिख लें, ये और ये भी गुण याद रखिएगा जो लिखा हो परिभाषा में ही, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल एक सदिश होता है, एक सदिश होता है, इसलिए इसका एक नाम और रखा गया सदिश गुणनफल, यानी क्रॉस गुणनफल का नाम दूसरा सदिश गुणनफल भी कहते हैं, क्योंकि एक सदिश बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों, इसको पहले बनाने की कोशिश करें, हम इसको समझाएंगे, आप अगला क्वेश्चन बना लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों आई से क्या करेंगे? आई को एक इससे गुना करेंगे, एक इससे करेंगे, लेकिन हमको पता है कि आई क्रॉस आई करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे आई पहला ही गुण में आई क्रॉस आई 0, आई जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, इसलिए बच्चों यहाँ पे आई को आई से नहीं करेंगे बल्कि आई को जे से करेंगे। तो क्या होगा बच्चों? देखे तो यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं, आई क्रॉस, हाँ 3 पहले लिखेंगे, संख्या है आई क्रॉस, क्रॉस है जे कैप, संख्या इसका 1 है, यहाँ पे बच्चों 3 है तो पहले 3 लिख दिए, आई क्रॉस जे। अब जे को आई से करेंगे, लेकिन जे को जे से नहीं करना है, जे को जे से करेंगे तो क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 और +2 तो चिन्ह तो प्लस में आएगा, 2 दूनी संख्या से गुना 4, जे क्रॉस आई। अब किसी को भूलने का आदत है, इस गोल कीजिए, यहाँ पे लिखिए आई कैप, यहाँ पे लिखिए जे कैप, यहाँ पे लिखिए के कैप। अब बताना है, बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू आया? आई क्रॉस जे क्या बनेगा? के कैप, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है, इसलिए के नहीं बच्चों माइनस के कैप, तो यहाँ पे 3 के कैप -4 के कैप घट के आएगा माइनस के कैप, -1 नहीं लिखने की जरूरत है। ये बच्चों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको खुद से बनाने की ट्राई करें, पहले इसको बना लेंगे आराम से। हम क्वेश्चन ये वाला बनाते थे। यहाँ पे बच्चों देखो तो क्या आई को आई से करेंगे? नहीं सर, आई क्रॉस आई का मान 0, जे क्रॉस जे का मान 0, के कैप क्रॉस के कैप का मान 0, तो आई को किससे करेंगे? जे से। आई को करेंगे किससे? के से। तो चलो बच्चों आई, तो पहले गुना करो, 2 गुना 3 6, आई क्रॉस जे, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों, वीडियो दिक्कत नहीं होगा। और फिर आई से इसमें केस में करेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो प्लस चिन्ह तो लगेगा 2 आई क्रॉस के। उसी तरह बच्चों यहाँ भी करेंगे इससे गुना, जे को आई से, जे को जे से नहीं करेंगे, जे से ए से करेंगे, एक ही सेल्फ से क्रॉस गुणनफल करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए -6 + 2 -12 जे क्रॉस आई, जे से करना तो नहीं है, तो -6 + 1 -6 जे क्रॉस के। अब ये क्या आएगा बच्चों? तो गोल में बनाइए आसानी से लिए, यहाँ दिखाइए आई कैप, यहाँ दिखाइए जे कैप, यहाँ दिखाइए के कैप। तो बताओ बच्चों आई क्रॉस जे क्या होगा? सर के कैप
आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस में उल्टा है चला माइनस 12, जे क्रॉस आई माइनस के और जे क्रॉस के आई, तो 6 के माइनस 2j माइनस 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 प्लस 12 के माइनस 6i। इसमें सबसे पहले बच्चों किसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हम i वाला दर्शाएंगे, तो माइनस 6i एक ही वो है, जे वाला एगो है माइनस 2j कैप, के वाला सब दो है 6 कैप और 12 कैप, 6 दूनी माइनस 12 छो 18 के कैप। तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को बता देते हैं, बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो बड़ा कुछ नहीं है। आई को आई से नहीं करना है, आई को करेंगे बच्चों जे से, फिर आई को करेंगे के से, करें गुना 2 गुना 3 6 आई क्रॉस जे, फिर 2i को के से करें तो एक है तो 2i क्रॉस के, फिर जे को आई से और जे को जे को आई से और फिर जे को के से, तो -2 और माइनस प्लस 2 -4 जे क्रॉस आई। ध्यान दीजिएगा इधर जे और आई में कर रहे हैं, जे को जे से करना नहीं, जीरो होगा, करने से कोई फायदा है ही नहीं। -2 प्लस के, -2 जे क्रॉस के। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा और, के को आई से और के को जे से, के क्रॉस के नहीं करेंगे, कर भी देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, देखो तो +4 2 8 के कैप, पहले के कैप है तो के कैप क्रॉस आई कैप, फिर 4 और +3 तो 4 3 12, पहले के कैप उसके बाद है जे, तो के और क्रॉस देना है जे कैप, डॉट नहीं जो क्रॉस। फिर दिक्कत हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे गोल खींचेंगे, आई कैप जे कैप, ठीक है, इसे एक बताएंगे दक्षिण हस्त नियम, उसमें हम सिखा देंगे। तो यहाँ पे 6 आई क्रॉस जे के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस आई उल्टा आ रहा है, देखो ध्यान से बच्चों, माइनस के माइनस जे क्रॉस के आई 8 क्रॉस के क्रॉस आई प्लस जे के क्रॉस आई, के क्रॉस जे उल्टा तो माइनस आई कैप, 6 के कैप -2 जे कैप माइनस माइनस प्लस 4 के कैप -2 आई कैप प्लस 8 जे कैप -12 आई कैप, -2 आई, तो आई वाला को जैसे कैसे तो -12x और -2x -14x, तो -14x नहीं होगा आई कैप, -2j प्लस 8j तो 6j कैप, 6 कैप 4 के कैप 10 के कैप। उम्मीद है कि आपको दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल अर्थात सदिश गुणनफल अच्छे ढंग से समझ आया होगा बच्चों। तो आप इसको उतार लें, लिख लें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इसी पर आधारित क्वेश्चन बनाएं, तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक था, तो फिर मिलते बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।